आप सभी जानते हैं कि इंडिया पर इस वक्त जो है वो एक किसाई जो है वो हुकूमत कर रहा है। गुजरात का किसाई जो है उसे कहा जाता था, लेकिन इंडियन पब्लिक जो है वो मासूम है, उसने उसे लाकर प्राइम मिनिस्टर बिठा दिया। और आप देखें कि एक किसाई जब प्राइम मिनिस्टर बनता है किसी मुल्क का तो वो उस खित्ते का क्या हाल करता है। पहले तो मोदी ने इंडिया का नक्शा बदला, वहाँ पर फसादात किए, खून खराबा करवाया, और फिर आप देखें कि उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं हुई तो उसने पाकिस्तान का रुख किया, और अब जो है वो पाकिस्तान के साथ भी वो यही सब कुछ कर रहा है। अब तक जो हम आपको मालूमात दे रहे हैं वो ये है कि 30 के लगभग जो है वो पाकिस्तान में इंडिया के ड्रोन गिराए जा चुके हैं, और मुख्तलिफ शहरों पर रावलपिंडी, लाहौर, कराची, गुजरावाला, इस तरह के बड़े जो कंजस्टेड एरियाज़ हैं, कंजस्टेड सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, उन पर अटैक किया गया है। और उससे पहले हम एक रात की अगर बात करें तो पाकिस्तान के 5 मुख्तलिफ मकामात पर इंडिया की जानिब से मिज़ाइल जो वो दागे गए थे, और उन मिज़ाइल के नतीजे में पाकिस्तान के आम शहरी जो है वो शहीद हुए थे, पाकिस्तान के मासूम बच्चे जो हैं वो शहीद हुए थे, यानी कि सिविलियंस पे अटैक किया गया है। और दूसरी जानिब अगर आज की बात करें तो आज सुबह सवेरे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, शहरों में जो है वो ड्रोन इंडिया की जानिब से ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई है, लेकिन पाकिस्तान की जो फोर्स है वो इस तरह मजबूत है, डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि उसको नकारा बना दिया गया, ड्रोन गिराए गए। और इसी के पेश नज़र रावलपिंडी में क्योंकि PSL के मैचेस हो रहे थे तो वो PSL भी मुतासिर हुआ, ना सिर्फ PSL बल्कि उधर IPL हो रहा था तो IPL भी मुतासिर हो रहा है। तो मोदी क्योंकि इस खित्ते में अमन चाहता ही नहीं है, मोदी एक ऐसा शख्स है जिसका खून खराबे के बाद जो वो दिल खुश होता है, तो उसकी वजह से इस खित्ते में ये सूरत हाल पैदा हो रही है। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, आपको मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है और आपके दांत टूट रहे हैं। सही आपको उस रात भी जवाब मिला और आज भी आपके तमाम के तमाम जो ड्रोन गिराए गए, और आपका जो नुकसान हो रहा है वो मेरे ख्याल में अगर इंडियन पब्लिक मोदी से पूछे तो उसके पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। राफेल तैयारे पाकिस्तान ने गिराए, आपके जो महंगे तरीन तैयारे हैं, इसके अलावा MiG-29 भी पाकिस्तान ने गिराया। तो इतना बड़ा नुकसान करने के बाद जो मोदी की हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान में मज़ीद कोई अपने फाइटर तैयारे या मज़ीद कुछ ऐसा करकत करता, तो फिर उन्होंने ड्रोन भेजने का फ़ैसला किया और उन्होंने ड्रोन भेजी, और ड्रोन भी पाकिस्तान ने तमाम के तमाम मार गिराए, और ड्रोन जो अपने अहदाफ लेकर आए थे वो पूरे नहीं कर सके। रावलपिंडी की अगर हम बात करें तो रावलपिंडी क्योंकि इस्लामाबाद के साथ ही है, इनको ट्विन सिटी कहा जाता है, तो ये काफ़ी तशवीशनाक है कि आप यहाँ पर हमारे कैपिटल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, रावलपिंडी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं जो कि मेन हमारे इलाके हैं। तो PSL इसलिए मुतासिर हुआ है कि PSL के तमाम मैचेस जो यहाँ पर रावलपिंडी स्टेडियम में खेले जा रहे थे, और आज सुबह जो हमें ड्रोन का मलबा नज़र आया है वो फूड स्ट्रीट में नज़र आया। रावलपिंडी स्टेडियम के साथ ही वो फूड स्ट्रीट है, बिल्कुल उसके साथ जुड़ी हुई है, वहाँ पर उसके साथ ही फूड स्ट्रीट है जहाँ पर लोग जाते हैं और खाने पीने एंजॉय करते हैं, देसी फूड भी मिलता है। और हमेशा वो रात के टाइम जो है वो गली, वो फूड स्ट्रीट जो है वो इसी तरह लोगों से भरी रहती है, क्योंकि वहाँ पर रवायती खाने भी मिलते हैं, दूसरे खाने भी मिलते हैं, तो वो काफ़ी इंजॉय किया जा रहा होता है। और क्रिकेट की जहाँ तक बात करें तो फूड स्ट्रीट का वहाँ पे पनपना भी इसी हवाले से था कि वहाँ पर साथ में स्टेडियम था, लेकिन क्योंकि आप सिक्योरिटी की खदशात के पेश नज़र वो इस तरह से तो नहीं होता था। लेकिन सुबह हमें वहाँ पर जो ड्रोन का मलबा मिला उसके बाद जो वो PCB ने फ़ैसला किया कि तमाम मैचेस जो हैं वो दोबारा से उनको रीलोकेट किया जाए और वो कराची में हों। अब तमाम मैचेस जो हैं वो लाहौर और रावलपिंडी की सिचुएशन देखते हुए उसको मुंतकिल कर दिया गया कराची में। लेकिन दूसरी जानिब सिंध में भी ड्रोन हमले हुए हैं, और हमले हुए तो नहीं है लेकिन हमला करने की कोशिश की गई, और सिंध में भी ड्रोन जो थे उनको मार गिराया गया था। मोदी के बारे में अगर हम देखें तो मोदी की हिस्ट्री ही ऐसी है, गुजरात से लेकर प्राइम मिनिस्टर बनने तक उसकी हिस्ट्री ऐसी है। घर से निकलने के बाद गुजरात तक जाने की हिस्ट्री देखें तो वो भी खून खराबे से लथपथ पड़ी है, उसकी तो खून ही खून है उसकी तमाम तर ज़िंदगी में, और यही वजह है कि उसकी कोई फैमिली ही नहीं है। मोदी साहब जो हैं उनकी बीवी नहीं है, वो बीवी को छोड़ चुके हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, तो इसलिए वो दूसरों को भी उनके बच्चों से महरूम कर रहे हैं, उनके बच्चों को मार रहे हैं। जिस शख्स की अपनी फैमिली नहीं है, जिस शख्स की अपने बच्चे नहीं है, वो क्या दर्द जानेगा कि किसी का अगर कोई बच्चा मर जाता है, कोई शहीद हो जाता है, उस बाप पे क्या गुजरती है, उस माँ पे क्या गुजरती है, या फिर किसी शोहर की बीवी मर जाती है तो शोहर पे क्या गुजरती है। जिस शख्स की अपनी फैमिली ना हो वो कभी भी ये चीज़ नहीं महसूस कर सकता कि जो दूसरे की फैमिली है वो उस फैमिली मेम्बर के बारे में क्या महसूस कर रहा है। तो हमारे जो बच्चे शहीद हुए हैं, 7 और 8 साल के हमारे शहीद हैं, ये शर्म का मुकाम है आपके लिए, मोदी गवर्नमेंट के लिए, कि वो इस तरह की सिचुएशन पैदा कर रहे हैं कि आम जो पाकिस्तानी हैं, आम मासूम बच्चे हैं, उनको मारा जा रहा है और हमारी इबादत गाहों को टारगेट किया जा रहा है।
पाकिस्तान इस वक्त वो मुल्क है जिसने दहशतगर्दी में सबसे ज़्यादा जानें दी, कई बार ऑपरेशन किए गए दहशतगर्दों के। और हमारे यहाँ मतलब आप बाहर निकलते थे तो हमें नहीं पता होता था कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो वापस में आएंगे कि नहीं। ये कंडीशन पाकिस्तान ने देखी है, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते रहे और इसी के पेश नज़र आप ये चाहते हैं कि जंग ना हो। लेकिन क्योंकि वहाँ पर दहशतगर्द एक प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, वो समझता नहीं है कि अगर जंग होगी तो उसका भी नुकसान होगा, सिर्फ मुसलमान नहीं मरेंगे। लेकिन उसके ये ख्यालात ही नहीं है। वो हिंदू क्या मुस्लिम क्या इन सब से आगे बहुत निकल चुका है। वो सिर्फ खून खराबा चाहते हैं, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए चाहता है। क्योंकि एक कसाई जो है वो उसको आदत हो चुकी होती है। जिसको कहते हैं ना गुजरात का कसाई, ऐसे ही नहीं कहा जाता था, उसके यही बैकग्राउंड था, इस वजह से उसको कहा जाता था कि वो गुजरात का कसाई है। लेकिन अब वो कसाई जो है प्राइम मिनिस्टर बन चुका है और अब वो दोनों मुल्कों के इंसानों को ज़िबा करने पे तुला हुआ है। और काफ़ी हद तक वो इस वक्त सिचुएशन भी पैदा कर चुका है कि ये दोनों मुल्क जो आपस में लड़ें, आम लोग जो आपस में लड़ें मरें और वो ऊपर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। वो किसी शैतान की सी कुव्वत रखता है, शैतान जैसी ख्यालात रखता है, जिसके तहत वो ये तमाम तर चीज़ें करने के लिए बेताब हो रहा है। वो चाह रहा है कि हर तरफ खून खराबा हो। वो कहते हैं ना वो शैतान निकलते हैं बाहर और अमावस की रात है, उसमें इतने लोगों का खून बहाएं, इतने का ये। तो मुझे लगता है कि 2025 जो है मोदी ने कोई ऐसे ही मन्नत मांगी हुई है, कोई ऐसा ही उसने चिल्ला काटना है, कोई ऐसा ही उसने अमल करना है जिसके तहत वो इस साल जो वो इन दोनों ममालिक के मुसलमानों को, दोनों ममालिक के इंसानों को जो है वो ज़िबा करने पे तुला है, उनका खून देखना चाह रहा है। और वो चाह रहा है कि शायद इतने बच्चे मरें, इतने लोग मरें, इतने बुजुर्ग, इतनी औरतें मरें, तो उसका शायद वो कोई जो चिल्ला होगा वो पूरा हो जाएगा। तो क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस जंग का ना तो इंडिया को कोई फ़ायदा होगा ना पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा। पाकिस्तान तो अच्छे से जानते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है और वो जो एक क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने अटैक किया है और अब वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर दहशतगर्द मारे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो इतने आराम से इंडिया में बैठ के यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि जिन इलाकों पे उन्होंने टारगेट किया था वो दहशतगर्द थे, तो पाकिस्तान तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा था। पाकिस्तान का हर शहरी चाहता है कि दहशतगर्द जो आखिरी रह जाए वो भी मर जाए, वो भी इस दुनिया में बाकी ना रहे। तो पाकिस्तानी कैसे चाह सकते थे कि उसके साथ वाले या उसके मोहल्ले में अगर कोई मस्जिद है या कोई भी मदरसा है उसमें कोई दहशतगर्द पल रहा हो और वो खामोश हो जाए। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो हैं वो कैसे ये बर्दाश्त कर सकती है कि उनके मुल्क में कोई इतना बड़ा दहशतगर्दी का अड्डा हो। पाकिस्तान माजी में गलतियाँ करता रहा है और ये सब मानते हैं। पाकिस्तान की गलती भी नहीं थी, पाकिस्तान ने किसी अमेरिका के कहने पे और सबने मिल के जो है ये फैसला किया था कि हम लोग जो है वो इस तरह की एक फ़ोर्स बनाएंगे जो कि अफ़गानिस्तान में रशिया का मुकाबला करेगी। तो उसमें पाकिस्तान का उस तरह से मैं समझती हूँ कि कसूर नहीं है। हाँ, पाकिस्तान क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ है, ऐसी पोजीशन पे था कि पाकिस्तान को लीड करना पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान जो वो दहशतगर्द, वो गुड मिलिटेंट है, उनका एक पर्पज़ था उस वक्त के लिए। लेकिन अब जो है पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है खुद। तो पाकिस्तान कैसे कह सकता है कि उसके मुल्क में इस तरह दहशतगर्द जो है तरबियत हासिल करे, दहशतगर्द जो है वो पले बढ़े और हम खामोशी से बैठे रहें और इंडिया जो है वो उठकर यहाँ पर हमला करे। इंडिया के खुद अपने इतने मसाइल हैं इंटरनल, हम उस पर बात नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप हमारे मुल्क में घुसेंगे, पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी, पाकिस्तान ज़रूर आपको जवाब देगा और भरपूर जवाब देगा। और अभी आपको पता चला होगा कि आपने इतना नुकसान जो अपना किया है, सिर्फ मोदी की वजह से, एक कसाई की वजह से जो इस कदर नुकसान हुआ है कि आप जो आप ड्रोन पे आ गए और ड्रोन यहाँ भेज रहे हो और ड्रोन भी अपने टारगेट अचीव नहीं कर रहे, अपने अहदाफ अचीव नहीं कर रहे, उनको मार गिराया है। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम आपने देख लिया है। अगर मज़ीद आप ऐसी कोई हरकत करेंगे तो उसका भी जवाब आपको मिलेगा। एक बार फिर मैं ये कह रही हूँ कि जंग जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं होता। पहलगाम के सबूत लाएं और पाकिस्तान से उसका जवाब हासिल करें। लेकिन अब आप इस कंडीशन में नहीं रहें क्योंकि आपने हमारे यहाँ पर 30 से ज़्यादा जो लोग हैं उनको शहीद किया है, मासूम लोगों को शहीद किया है, बच्चों को, औरतों को, बुज़ुर्गों को जो है शहीद किया है। अब पाकिस्तानी अपनी फोर्सेस से, पाकिस्तानी अपनी गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे शहीदों का खून जो है वो रायगा नहीं जाना चाहिए, बल्कि इंडिया से पूरा हिसाब वसूल किया जाए। इसी के पेश नज़र अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के भी हिट लिस्ट पर है इंडिया के तमाम बड़े शहर। पाकिस्तान किसी भी वक्त जो है वो भरपूर कार्रवाई करते हुए इस सब का बदला ले सकता है। मज़ीद इस हवाले से अपडेट्स आप तक पहुँचाती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।